हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 5th. आज हम लोग लेसन सेकंड पढ़ेंगे वर्ड विचार. इसमें पहला पॉइंट है वर्ड. वर्ड किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं वह वर्ड कहलाती हैं. जैसे का एक ध्वनि है. जब हम इसको आकार देते हैं तो यह अक्षर या वर्ड कहलाता है. इसकी डिफिनेशन देखिए. वर्ड वह छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. दूसरा है वर्णमाला. वर्णमाला क्या है? वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की माला. अतः वर्णों की ऐसी माला जिसमें वर्ण व्यवस्थित ढंग से रखे हों वर्णमाला कहलाती है. इसकी परिभाषा है वर्णों की ऐसी माला जिसमें वर्ण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हों वर्णमाला कहलाती है. हिंदी में की वर्णमाला स्वर. हिंदी में स्वर 11 प्रकार के होते हैं. अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ. व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह. कुछ अन्य वर्ण हैं. अंग कह ड ढ अ ज फ. अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं वर्णों के बारे में. क्या है? अंग अयोगवाह वर्ण हैं. अ ज फ आगत ध्वनियाँ हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है. ड ञ ड़ न तथा म पंचम वर्ण कहलाते हैं. ड तथा ढ विकसित वर्ण है. वर्णों के प्रकार. स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है. इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है. हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है. ये दो तरह से लिखे जाते हैं. इसके भेद देखिए. पहला है हास्य स्वर. इनके उच्चारण में कम समय लगता है जैसे अ ई उ ऋ. दूसरा है दीर्घ स्वर. इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है. आ ई उ ए ऐ ओ औ. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अनुस्वार. इस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि. अनुनासिक. इस वर्ण का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है जैसे चांद, आंगन आदि. विसर्ग. इसका उच्चारण वर्ण ह की तरह है जैसे नमः, प्रातः आदि. मात्राएं. स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं. आ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं. देखो बच्चों, यहाँ देखिए. ये स्वर हैं, ये मात्रा है. ये स्वर कैसे मात्रा का रूप लेता है इसको हम लोग देखते हैं. आ की कोई मात्रा नहीं होती. बड़े आ की आ, ये देखो ये आक मात्रा है. ई की इस तरह से जो सिंबल है ये मात्रा है. ऐसे ऐसे सारे स्वरों की ये सारी मात्राएं हैं. और वर्ण देखो इनसे कैसे बनता है. क प्लस आ बराबर का. कहने का मतलब है हर व्यंजन में आ लगा हुआ, स्वर लगा हुआ है. बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं. व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं. इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. इनकी संख्या 33 है. संयुक्त व्यंजन,
दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो, जैसे क प्लस ख बराबर छ, जैसे क्षमा। ज प्लस ञ बराबर ज्ञ, संज्ञा, विज्ञान। इस तरह से देखो, त प्लस र बराबर त्र, त्रिशूल। स प्लस र बराबर स्र, श्रमिक। ऐसे देखो, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च प्लस च बराबर आधा च है, फिर पूरा च है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करेंगे। कच्चा बच्चा, बच्चे में देखो डबल च है, कच्चे में भी डबल च है। तो जहाँ पे एक ही वर्ण, एक आधा हो दूसरा पूरा हो, उसका प्रयोग होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर हमारा आता है संयुक्ताक्षर व्यंजन। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जिसको देखा, व्यंजन के बारे में देखा, संयुक्त व्यंजन में, वही संयुक्ताक्षर व्यंजन है। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे संयुक्त रूप से मतलब ज्वाइंट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये संयुक्त हमारे व्यंजन हैं, और इन व्यंजनों से देखो कैसे अक्षर दो अक्षरों को मिला के एक बनता है। जैसे आधा च प्लस छ बराबर स्वच्छ, अच्छा। फिर ऐसे ही जैसे हमने द्वित्व व्यंजन में देखा, एक ही वर्ण दो बार, एक आधा एक पूरा होता है। संयुक्ताक्षर में देखते हैं तो संयुक्त रूप से दो व्यंजनों को एक आधा एक पूरा मिला के प्रयोग किया जाता है, तो उसको संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। ऋ की मात्रा का उच्चारण भी रा की तरह होता है। जैसे ऋण, ऋषि। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो शब्दों के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता, म प्लस अ प्लस त प्लस आ बराबर माता। क्योंकि म में आ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अलग करने पे हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको रीड कर डालना, रीड एंड लर्न। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।